Good morning, students. Now, last time we had started with your unit 1 of your textbook, exploring symbols, right? Now, we had reached up to activity 10 last time. Let us read further. Read the story to yourself. Mark any words you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story, right? Now let us read. One night, Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one. The next morning, he invited all the astrologers of his kingdom to interpret this dream. Underline these words: dreamed, invited, astrologers as hard words also. इंटरप्रीट एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स जो कुंडली देखते हैं, भविष्य बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. इनवाइटेड मतलब बुलाना, इंटरप्रीट यानी बताना, राइट कि ये ड्रीम का क्या मीनिंग है उसको रिलेट करके बताना, दैट इज इंटरप्रीटिंग. ड्रीम्ड मतलब ड्रीम करना. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम. राइट, क्या प्रोफेसाइज किया उन्होंने कि सारे रिलेटिव्स उससे पहले मर जाएंगे. अपनी प्रोफिशिएंसी से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेसाइज. डिस्कशन मतलब सब ने बैठ के डिस्कशन किया कि एम्परर को ये जो ड्रीम आया है उसका क्या मीनिंग हो सकता है. एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाय दिस इंटरप्रिटेशन एंड सो वेंट बाय ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड. राइट, सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड. अब नॉर्मली राजा के दरबार में ऐसा रिवाज होता है कि अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आपको दे तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, राइट. सो बाय दिस इंटरप्रिटेशन व्हाट द एस्ट्रोलॉजर्स गेव द एम्परर वाज नॉट सो हैप्पी, राइट. इस इंटरप्रिटेशन से वो इतना खुश नहीं हुआ, इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. फर्दर later that day Birbal entered the darbar. Emperor Akbar related this dream and asked him to interpret it. क्या किया उन्होंने? अकबर के कोर्ट में बिरबल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मिनिस्टर्स, राइट. तो जैसे ही बिरबल आया उस टाइम पे, पहले जब सब एस्ट्रोलॉजर्स को उसने कंसल्ट किया तब बिरबल वॉज नॉट देयर. आफ्टरवर्ड्स व्हेन बिरबल केम टू द दरबार, ही दरबार मतलब जो मीटिंग होता है सब मिनिस्टर्स के साथ राजा का, एम्परर का, दैट इज कॉल्ड दरबार, राइट. तो उसको बिरबल को उन्होंने इंटरप्रेट करने के लिए बोला अकबर ने. आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल बिरबल रिप्लाइड दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स. राइट, क्या बोला बिरबल ने? कैसे रिलेट किया उसका ड्रीम? ऐसे रिलेट किया कि आप अपने किसी भी रिलेटिव से ज़्यादा लंबी और फुलफिल्ड मतलब एक हैप्पी लाइफ जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सक्सेस है, पैसा है, फेम है, सब कुछ मिलेगा, ऐसी लाइफ आप जियोगे. दैट इज कॉल्ड अ फुलफिलिंग लाइफ, राइट. यू इन विच यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, राइट. So that is the way that Birbal interpreted his dream. Emperor Akbar was pleased with Birbal's explanation, right, and rewarded him handsomely. बिरबल का जो एक्सप्लेनेशन ये था उसके ड्रीम को देख के, उसको सुन के अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया. हैंडसमली मतलब काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलना. नाउ अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स. इंटरप्रीट तक हमने किया, डिस्कशन, प्रोफेसाइज, रिलेटिव्स, इंटरप्रिटेशन, रिवॉर्ड, फुलफिल्ड, देन एक्सप्लेनेशन एंड हैंडसमली. ऑल दीज वर्ड्स अंडरलाइन. फर्दर आगे पढ़ते हैं. Many people believe that their dreams have symbolic meaning. ऐसा होता है कि कभी कभी आपको जब ड्रीम्स आते हैं तो उसका कुछ मीनिंग होता है कभी कभी आपकी लाइफ में, बट इट कम्स इन अ डिफरेंट वे. अगर आपको रिलेट करना पता चले तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू फॉरगेट इट, राइट. बट पीपल may interpret the symbols very differently. For example, many people dream of problems that they are having in the life. काफ़ी लोगों को ये आदत होती है कि उनके प्रॉब्लम्स को ये करते रहते हैं और जो वो बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं वो ही ड्रीम्स बन के उनको रात में दिखाई देते हैं. बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम्ड, राइट. ओवरकम को अंडरलाइन करो.
Another person might dream of a problem as a locked door that needs a key, right? आपको ऐसा हो सकता है कभी कभी लॉक डोर दिखाई दे जिसका कोई की नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है. Another might see a high wall as a symbol of a problem. In the activity about the rabbit and fox, you thought about ideas and people that could be symbolized by the rabbit and the fox. Now think about objects that might symbolize some ideas. राइट कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कुछ आइडियाज सिम्बोलाइज करते हैं. सिम्बोलाइज को अंडरलाइन करो. यूज आइडियाज फ्रॉम योर ओन थॉट्स और ड्रीम्स और थिंक अबाउट स्टोरीज एंड पोएम्स यू हैव हर्ड. अभी तक आपने कोई स्टोरीज या पोएम्स अगर सुनी होगी तो उसमें भी कभी कुछ सिम्बॉल्स यूज होते हैं, मतलब कुछ अलग वर्ड्स यूज होते हैं जो कुछ और चीज़ सिम्बोलाइज करते हैं जिसका मीनिंग कुछ और निकलता है. राइट, that is because it is into a poetic language or the poet or the writer tries to relate it with something. जैसे हमने यहाँ देखा है कि उसको सपना आया कि उसके सारे दांत गिर गए और इसका मीनिंग उन लोग ने क्या निकाला कि सारे रिलेटिव से ज़्यादा आप जियोगे. राइट, बट उन्होंने क्या बताया, बिरबल ने क्या बताया, दैट ही विल लिव अ मच फुलफिलिंग लाइफ, मतलब बहुत हैप्पी लाइफ जिएंगे और शायद लंबा जिएंगे अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा. राइट, सो दिस इज द वे सिम्बॉल्स कैन बी रिलेटेड. नाउ हियर देयर इज एन एक्सरसाइज, वी विल जस्ट पुट अ क्रॉस हियर. वी वोंट डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन सिम्बॉल्स and your dreams and all, right? And then there's a discussion with your classmates about it. So we are omitting this exercise because it is completely entirely opinion based, so we are not doing it. It is nothing related to the lesson. Further, we move on to unit 2, exploring puzzles, right? Workbook questions, we will do both the units together, unit 1 and unit 2. I will give it together. I will first explain you what are the details in the workbook. जो explain करने की ज़रूरत है कुछ questions को, तो I will explain them and then I will give you the photographs of the workbook so that you can copy it down and complete your workbook, right? Now let us start with unit 2, exploring puzzles. Now activity, puzzles you must be knowing what are puzzles. Puzzles यानी जो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस देते हैं, ट्विस्ट और ये दे करके, कुछ सिम्बॉल्स दे करके या कुछ पिक्चर्स दे करके आपको आइडेंटिफाई करना होता है. दैट इज कॉल्ड पजल्स. यू मस्ट बी, यू हैव डन मैनी पजल्स इन ग्रामर, राइट? ग्रामर की हमारी सुल्तान चंद की टेक्स्ट बुक में काफ़ी पजल्स हैं जिसमें डाउन और अक्रॉस दोनों होते हैं. डाउन और ये आपको दिया है, ये जैसे हमने अभी लास्ट पजल किया था, आई थिंक कलेक्टिव नाउन्स का पजल किया है, right? So that is the type of puzzle. Okay, further, activity 1, read the story to yourself, mark any word you don't understand, use a dictionary and the internet or your classmates who may help you to understand each word and the idea in the story. Emperor Akbar was a great and wise ruler and he had fine advisors in his court. अभी हमने एम्परर अकबर की स्टोरी पढ़ी, राइट? सो ही हैड वेरी फाइन एडवाइजर्स जो उसको अच्छी और सही एडवाइस देते थे. ऐसे काफ़ी एडवाइजर्स उनके कोर्ट में थे. सो अंडरलाइन द वर्ड एडवाइजर्स. बट द वाइजेस्ट ऑफ दीज वॉज बिरबल. पर सबसे होशियार इनमें कौन था? वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का है, राइट? हमने किया है एडजेक्टिव्स में. सो इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वाइज, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. उसमें सबसे वाइजेस्ट था बिरबल. सारे एडवाइजर्स में ही वॉज द वाइजेस्ट. Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to Birbal. So जब भी उनको कुछ परेशानी होती थी, he used to turn to Birbal to get a complete and harmonious solution जो उनको भी convincing लगता था. He used to give always an out of the way suggestion, right? So one pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. Pleasant मतलब एक अच्छी सी evening. ठंडी मतलब जब आप एकदम प्लेजेंट फील करो, जैसे सीजन्स होते हैं काफ़ी अलग अलग, तो जब बारिश, अभी काफ़ी गर्मी के बाद बारिश आती है तो आपको बहुत प्लेजेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है बारिश को देखते रहना. दैट इज़ द फीलिंग, राइट? अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग. स्ट्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे से चल रहा था, देखते हुए एंजॉय कर रहा था. ही वॉज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मतलब उसके महल का जो गार्डन था, दैट इज़ कॉल्ड द कोर्टयार्ड. सॉरी, महल का जो मतलब जो जहाँ पे उसका कोर्ट, जहाँ दरबार भरता था उसके मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स का, उसके बाहर का जो गार्डन था वहाँ पे वो घूम रहा था. He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. क्या किया था उन्होंने? सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन, स्ट्रॉलिंग, प्लेजेंट, एडवाइजर्स, वाइजेस, ये सबको अंडरलाइन करो.
एज हार्ड वर्ड्स दैट यू नीड टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो क्या किया था, मिलिट्री कैंपेन किया था उन्होंने ईस्ट में, ईस्ट मतलब ईस्ट ऑफ द कंट्री दैट इज इंडिया, राइट। तो वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन यानी कुछ फोर्ट को उन्होंने रिकवर किया होगा या चढ़ाई की होगी और वहाँ से जीत कर वो आए थे। सो ही वांटेड अ बिट ऑफ अम्यूजमेंट मतलब टाइम पास, जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका मन हल्का हो जाए, दैट इज कॉल्ड टाइम। आप टीवी देखते हो या मूवीज देखते हो, दैट इज फॉर अम्यूजमेंट। कि आप पढ़ाई से कभी कभी थक जाते हो तो व्हाट यू डू, और यू गो एंड प्ले सम गेम्स, राइट, और यू प्ले इनसाइड इंडोर गेम्स, दैट इज एन अम्यूजमेंट, अ टाइप ऑफ रिक्रिएशन भी उसको बोलते हैं। रिक्रिएशन मतलब काफ़ी काम के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपको मन हल्का हो जाए, दिमाग फ्रेश हो जाए, राइट। सडनली ही टर्न टू हिज कोर्टियर्स एंड सेड, कोर्टियर्स को अंडरलाइन करो, सडनली को करो। कोर्टियर्स मतलब उसके जो एडवाइजर्स थे कोर्ट में, दे आर कॉल्ड कोर्टियर्स। एंड सेड, टेल मी what should be the punishment for someone who dare to tweak your emperor's mustache, right? punishment को अंडरलाइन करो, tweak and mustache। tweak मतलब खींचना, किसी की मूछ खींचना, सी यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। तो बोले ऐसा करने के लिए उसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए अगर आपके राजा की कोई मूछे जाके खींचता है, राइट। सो दैट इज अ सिली क्वेश्चन दैट ही हैज इनटू हिज माइंड, और वो अपने सारे कोर्टियर्स को बुला करके ये पूछ रहे। मुस्टैच यानी कि मूछ, ओके। द कोर्टियर्स वेर शॉक्ड एट द थॉट, एकदम से वो लोग शॉक हो गए कि ये क्या सवाल आया है राजा के मन में। ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग, राइट। कौन ऐसा होगा जिसको अपनी जान प्यारी नहीं होगी, वही ये ऐसा सब करेगा और जाकर के राजा की मूछें खींचेगा। शाहबाज खान स्पोक अप, शाहबाज खान मस्ट बी वन कोर्टियर, जो उनके कोर्ट में बैठते थे, मस्ट बी वन मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट। माई लॉर्ड, दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग टू डेथ, ऐसे इंसान को मर्सीलेसली मतलब बिना दया किए, मर्सी यानी दया, मर्सीलेस यानी दया नहीं करना, राइट। फ्लॉग टू डेथ मतलब मार डालना चाहिए उसको इमीडिएटली, राइट। अंडरलाइन मर्सीलेसली, फ्लॉग्ड एंड क्रिमिनल। beheaded in full public view, your honor, said मुला डू पियाजा, मुला दो पियाजा। क्या बोला उन्होंने, beheaded in your honor, beheaded मतलब उसका सर धड़ से काट देना चाहिए आपकी शान में, महाराजा, ऐसा बोल रहा है वो। देन फर्दर, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड। थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट यानी ऊपर किले में से उसको फेंक देना चाहिए नीचे, या फिर उसको लटका देना चाहिए फांसी पे। सेड शादी शाह, क्या बोला, दूसरा एक मिनिस्टर है वो ऐसा बोल रहा है कि उसको फेंक देना चाहिए या लटका देना चाहिए फांसी पे। एंड यू बिरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब जो आपका गुनाह कर रहा है, गुनाह करने वाला, दैट इज ऑफेंडर। आज द एम्परर, फिर सबसे लास्ट में उन्होंने बिरबल को पूछा कि तुम्हारा क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए ऐसे आदमी के साथ। शाह आलम सेड बिरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। क्या बोला उसने, बोले मैं उसको थोड़ी सी स्वीट्स दूंगा, मैं उसको कोई सजा नहीं दूंगा। सो एवरीवन इज टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ऐसा कैसा बोल रहा है, राइट। द अदर कोर्टियर्स गैप्ड एट बिरबल, वो लोग एकदम सडनली सरप्राइज हो गए कि ये क्या बोल रहा है। हैड ही गॉन मैड, स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम, कैसे बोल रहा है राजा के सामने ऐसे क्राइम के लिए स्वीट्स देना चाहिए। श्योरली दिस टाइम बिरबल वॉज रॉन्ग, इस बार पक्का बिरबल फंसेगा और बिरबल को लॉर्ड पनिश करेंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। इस बार तो बिरबल गलत ही है। अकबर फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड मतलब हमारी दोनों आईब्रोज ऐसे इकट्ठा करके जब गुस्से से हम देखते हैं किसी की तरफ, दैट इज कॉल्ड फ्राउनिंग, राइट। तो अकबर एकदम से फ्रॉन कर रहा है उसके सामने। डिड आई हियर यू राइट बिरबल, ही सेड, यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम। बोले किसी को ये क्राइम करने के लिए आप स्वीट्स देना बोल रहे हो मुझे, इज दैट यू हु इज सेइंग दिस, दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग। ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब राजा को बोल रहा है वो। तो क्या बोल रहा है, ओनली इन दिस केस, बोले इसी क्राइम के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, सारे क्राइम के लिए नहीं। सेड बिरबल हम्बली, हम्बली मतलब एकदम शांति से पोलाइटली बोला वो। बिकॉज हु एल्स बट योर बिलवेड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विथ द
king of kings. क्या बोला उसने? Because who else but your beloved grandson. दूसरा कौन करेगा? ऐसी चीज करने का हक या ऐसी चीज करने का राइट सिर्फ एक ही इंसान को होगा, दैट इज योर ग्रैंडसन. ग्रैंडसन मतलब आपका नाती, आपके बेटे का बेटा. वो ही सिर्फ ऐसा कर सकता है आपकी मूछों के साथ. डेयर टू टेक सच लिबर्टी विद द किंग ऑफ किंग्स. सारे राजाओं के राजा की मूछ खींचने का काम कौन कर सकता है? क्राइम कौन कर सकता है? सिर्फ आपके बेटे का बेटा, मतलब आपका पोता ही ये काम कर सकता है. अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग. अकबर एकदम से हंसने लगा. मतलब उसकी बात सही है. अगर उसके बेटे का बेटा है यानी उसका पोता है तो उसको तो पूरा हक है अपने दादा के साथ कैसे भी खेलने का, तो उसको थोड़ी पनिशमेंट देंगे, राइट? सो बिरबल ने बहुत सोच समझ के उसका सही जवाब दिया. यू आर राइट अगेन बिरबल. इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल. दैट लिटिल रास्कल मतलब पक्का ये वही था जिसने मेरी मूछें खींची थी और मैं ये सवाल अपने कोटिया से कर रहा था. हु ट्वीक्ड माई मुस्टैच दिस वेरी इवनिंग. आज ही शाम को उसने मेरी मूछें खींची थी और इसीलिए मैंने ये सवाल सबसे पूछा था. तो अकबर वॉज अगेन हैप्पी विद बिरबल एंड ही अगेन रिवॉर्डेड हिम. कि उसने बराबर पहचाना कि उसके दिमाग में ये सवाल क्यों आया, राइट? नाउ मैच ए विद बी and make sentences using the words given in the table, right? अब आपको ये meanings match करने हैं and you have to write down this one time in the CW, your English CW. Now strolling. Strolling means walking in slow and relaxed way. So strolling को यहाँ match करो, right? Then to gaze. Dumbfounded. Dumbfounded मतलब एकदम से हक्का बक्का रह जाना. To look at someone in surprise with open mouth. Surprise होके देखना. To gaze. What is the meaning of gaze? मतलब देखना. 1 minute. Tricked someone. Rude. Smile in an unpleasant way. Insolence. Now further, to gaze. Dumbfounded means to look at someone in surprise with an open mouth. एकदम से आप अगर सरप्राइज हो जाते हो कुछ सुन के तो आप ओपन माउथ करके देखते हो, दैट इज dumbfounded. शॉक हो जाना. Then to gaze means get extremely surprised. Insolence. Insolence means rudeness. To discard means to get rid of. To discard means to get rid of. Outwitted means tricked someone. किसी को ट्रिक करके कुछ आप करते हो, that is called outwitted. And smirked means smiled in an unpleasant way. Now write down all these meanings one time in your notebook, right? Match it also in your textbook so that you remember कि answer क्या है. And write down all these hard words which I have made you underline in the lesson one time in your notebook and learn the spellings, right? We stop here today. Further from activity 2 we will do next time, and workbook after we finish this lesson.